बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके सामने कुछ ख़बरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर तो पाक फ़ौज के बारे में है। पाक फ़ौज ने कौमी बजट में से 16% दिफाई बजट लिया है। आपको मालूम होगा कि पाक फ़ौज के बारे में मशहूर है कि 80% वो कौमी ख़जाने से दिफा के लिए लेती है, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से पाक फ़ौज कम से कम बजट ले रही है। मुल्की माशियत को डूबते हुए देखते हुए पाक फ़ौज ने हम जुम्मे के दिन ड्राई डे मनाने का फ़ैसला किया। पाक फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि पाक फ़ौज की गाड़ियां गैर ज़रूरी नकलो हरकत नहीं करेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में पाक फ़ौज काम करेगी। जो दिफाई मशक़ें दूर दराज इलाकों में होती थी, अब वो करीब करीब के इलाकों में होंगी। जैसा कि आपको मालूम है, पाक फ़ौज ने पिछली दफ़ा कोरोना फ़ंड में अपने बजट में से 2 अरब जमा करवाए थे। इस तरह पिछले साल में हथियार वगैरह कम से कम लेकर अपने बजट को बचाया और कौमी ख़जाने में पैसे जमा करवाए। पाक फ़ौज ने हर मसले में अवाम और मुल्क की मदद की, चाहे वो जंग हो, कोरोना हो या फिर सैलाब हो या ज़लज़ला हो। पाक फ़ौज हर वक्त अपने लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों की वजह से पाक फ़ौज गुज़श्ता सालों से बदनामी का शिकार हो रही है, लेकिन अब भी पाक फ़ौज की वही इज़्ज़त है जो पहले वाली थी। ये तो कुछ ख़बर थी पाक फ़ौज के बारे में कि पाक फ़ौज ने मुल्क की माशियत को बचाने के लिए क्या इक़दाम उठाए। दूसरी ख़बर मैं आपको रूस के सदर प्यूटन के बारे में बताऊंगा। रूसी सदर प्यूटन ने टीवी पर एक बयान में कहा है कि अगर आप मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका मुल्क नहीं बल्कि कॉलोनी बन कर रह जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि कॉलोनी क्या है। कॉलोनी उससे कहते हैं जिस मुल्क में फ़ैसले अवाम नहीं बल्कि बहर की हुकूमत करे, उसे कॉलोनी कहते हैं। जैसा कि अफ्रीका पहले फ़्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, और आपने बरतानिया की कॉलोनीज़ का नाम तो सुना होगा। इसमें बरसगीर भी शामिल है। तो इसमें अवाम नहीं बल्कि एक गैर मुल्क हुकूमत करती है, और वहीं जो चाहे करे, किसी को कुर्सी पर बिठाना है, किसकी हुकूमत गिरानी है और किस को बिठाना है, ये वही करता है। इसी तरह सदर प्यूटन ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान मगरब की एक कॉलोनी बनकर रह गई है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर तमाचा है कि इस कदर हमें जलील और रुसवा होना पड़ रहा है कि हमें लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं और हमें गुलामी मंजूर करनी पड़ रही है लोगों की। तो रूसी सदर ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा तो इसी तरफ है कि कॉलोनी बनकर रह जाएगी। तो कॉलोनी का मतलब भी यही है कि पाकिस्तान मगरब की कॉलोनी बनकर रह गया है। अब जो अमेरिका कह रहा है हम वही करेंगे। मिसाल तो आपके सामने ही मौजूद है। जैसे कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में टैक्स लगाने या पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाने या ऊपर नीचे करने का फ़ैसला भी पाकिस्तान को हासिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कर्ज़ लेना है। और कर्ज़ किससे लेना है? IMF से। IMF में ज़्यादातर पैसा किसका पड़ा है? वो तो अमेरिका का ही पड़ा है ना, मगरबी ममालिक का। जो मगरबी ममालिक डिसाइड करेंगे वो ही पाकिस्तान में होगा, और पाकिस्तान में जो चाहे अमेरिका या मगरबी ममालिक कर सकते हैं। जिस तरह ये हुकूमत आई और जिस तरह उन्होंने ये जलील हम पर मुसल्लत किए और इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह हम पर लाई गई, ये ज़िंदा आपके सामने मिसाल है कि पाकिस्तान में एक दाखलत होती है जो कि सिर्फ़ एक दफ़ा नहीं कई बार हो चुकी है। तो आखिरी बात और लास्ट बात मैं आपसे करूँगा इसराइल की तरफ से। इसराइल का एक अखबार है जिसका नाम है हैरेस में एक नामवर सहाफ़ी इसराइल का है। उसने एक तहरीर लिखी है। वो तहरीर क्या है? वो तहरीर ये है कि पाकिस्तान जल्द ही इसराइल को तस्लीम करने वाला है, और जो पाकिस्तान तस्लीम करेगा इसराइल को, वो सऊदी अरब के तवस्सुत से ही करेगा। तो इस पर अभी तक ना तो सऊदी ने कोई बयान जारी किया और ना ही कोई पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि ये मन गढ़ंत बातें हैं। तो इसराइल को मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि इसराइल को तस्लीम करने की तैयारियां की जा रही हैं, और ये अमेरिका को खुश करने के लिए, मगरबी ममालिक को खुश करने के लिए ये सब किया जाएगा। एक न एक दिन तो इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करेगा। जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान को तस्लीम करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिवालिया मुल्क हो रहा है। माशियत आप देख लें कहाँ जा रही है, और जो हमारी करेंसी कहाँ जा रही है। आप बजट देख सकते हैं कि बजट में किस तरह आवाम को रौंदा गया है।
पेट्रोलियम मसनूआत देख सकते हैं। तो जिस तरह फिर अवामी रद्द अमल आएगा तो अवाम हमारी बहुत ही समझदार है, अवाम इस पर रद्द अमल देगी। अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो इसको जल्द ही दबा दिया जाएगा। तो ये थी कुछ आज की खबरें। तो तब तक इजाज़त दीजिए जब तक मैं एक और नए व्लॉग के साथ आपके सामने पेश नहीं होता। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।